स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इसमें है कि इसके हमें बीच की दूरियां ज्ञात करना है। मतलब हमारे सामने एक क्वेश्चन है 1 2 3, पहले में 3 है और तीनों को हमें इनके बीच की दूरियां ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं और आपको बताएं कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है अभी लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं 2 3 4 और 1। हम कहते हैं इसको पहले वाले को x1 y1, ये x ये y, x और y, तो पहले वाले में x1 y1, दूसरे वाले में x2 y2, बस इतना। ठीक है, तो हम कहते हैं इसको x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, फिर x2 कितना है 4 और y2 कितना है 1। ठीक है, ये है। अब हम बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना इसमें हमें करना है। लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस हमें इतने करना है। x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है 1 है और y1 कितना है 3 है। ठीक है, रूट लगा रहेगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, इतना हमने किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस इस -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 ही होता है। सभी को पता है कि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होता है। अगर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा, √8। अच्छा, √8 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, तो आपको हम कहें ये होता है 2√2। कितना होता है 2√2। आप कहेंगे कैसे, तो हम कहेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जिसको जोड़ा लगता है उसको बाहर लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको रूट में लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा √8 का वो कितना होगा, तो हम कहेंगे इसका होगा 2√2। ये हो जाएगा इसके बीच की दूरी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, इस चीज को हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, इसके आगे वाली ये है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके दूसरे को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं इसमें सारी चीजें नहीं इरेज कर रहा हूँ, बस आपकी जानकारी के लिए हम सिर्फ इतना इरेज कर रहे हैं इसको, बाकी सारी चीजें सेम है इसमें। ठीक है, हम इसको भी इरेज करते हैं और ये हम इरेज करेंगे। ठीक है, जिस चीज की हमें जरूरत है उसको लिखा रहने देंगे। चलिए अब दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरा वाला है -5 7 और -1 3, यानी x1 कितना -5, y1 कितना x1 -5 y1 7, x2 कितना x2 है इसमें -1 और y2 कितना है 3। बस इसमें हम रख देंगे। x2 कितना है तो -1 है, -x1 कितना है -5 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 है, y1 कितना है 7 है का होल स्क्वायर, रूट लगा है तो लगा देंगे। -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 जाएगा, बचेगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, और आप सभी को पता है माइनस में था प्लस में हो गया। यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 16 कितना होगा 16 16 32 होगा, है ना। अच्छा, 32 का वर्गमूल कितना होगा आप सभी को पता होना चाहिए। 32 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये होगा, हम इसको ऐसे तोड़ देंगे, 2 एकम 2 और यहाँ बचा 12, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4√2। इस 32 का आंसर होगा 4√2। ये हो जाएगा आंसर, 4 चौक 16 दूना 32। सिंपल है, थोड़ा सा कैमरा को हम सही करते हैं,
ये थोड़ा सा भाई साहब उधर है। हाँ अभी क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए ये हो गया 4√2, 4×16 × 32। अब इसको इरेज करते हैं, लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले पे समाप्त होगा, तीसरे को देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही सिंपल है अंतिम वाला भी। चलिए इसको इरेज ही कर देते हैं। चलिए अंतिम में देखिए, ए बी और -a -b। x1 कितना a है, y1 कितना है b है, x2 कितना है -a है, y2 कितना है -b है। यहां रख देंगे x2 कितना है, x2 है -a माइनस x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 है -b और y1 है b का होल स्क्वायर। दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, -a और -a -2a का होल स्क्वायर, -b और -b -2b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b। ठीक है, 4 दोनों में, दोनों में अगर है तो फिर रूट में है तो 4 हम बाहर लेंगे। अब हमारे पास रूट में ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल होता है 2 और हमारे पास बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा आगे और है कि आकृति जो है अनुच्छेद 7.1 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आकृति आपके सामने दिख रहा होगा और अभी जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सेम टू सेम इसका वही आंसर आएगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है वो और ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ये बिंदु 0 0 क्या होता है भाई साहब, अभी मैंने आपको बताया था कि बिंदु 0 0 जो होता है वो मूल बिंदु होता है। बिंदु 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लगा देते हैं। लेकिन छोड़िए भाई, कौन पड़ेगा उसके पचड़े में, आप बताइए। देखो 0 0 लिख देते हैं और 36 15 लिख देते हैं, दोनों बात एक ही है, चाहे इसे लिखो चाहे नहीं लिखो, क्योंकि 0 0 मतलब मूल बिंदु ही है। तो इसे लिखेंगे x1, इसे लिखेंगे y1, x2 और y2। ठीक, बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी वो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में होता है ना। x2 कितना है 36 माइनस x1 है 0, कोई मतलब नहीं भाई साहब। y2 कितना है 15 और y1 है 0 का होल स्क्वायर। ठीक, बस 36 में से 0 जाएगा, 36 ही तो बचेगा। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम कहेंगे देखो 36 का स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, 6 का होगा 36, 6 3 18, 6 3 18 18 36, 36 36 3 39, फिर बचा 3 3 3 9 3 12, कितना होता है 1296। और 15 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 225। इसको जोड़ देंगे, अरे 0 से क्या मतलब, 15 में से 0 जाएगा, 15 ही तो बचेगा। इसको जोड़ देंगे, 6 5 11, 9 और 2 11 और 1 12 के 2, 2 और 2 4, 4 1 5, इधर 1 के 1, कितना हुआ 1521। अच्छा 1521 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। 3 3 9, 3 और 3 6 हुआ, इधर बचेगा 6, इधर उतारेंगे 2 और 1। अभी देखते हैं कि लास्ट में 1 किस किस में आता है, तो देखो यहाँ किस किस में आता है, एक बार इसको जोड़ते हैं। 6 5 11, 9 2 11, 11 1 12, 2 2 4 1 5 1 1। अभी देखते हैं यहाँ पे किस में लास्ट में आकर एक आता है, 1 में और 9 में। तो 9 पे चलते हैं इसको करके, ठीक है 9 पे, क्योंकि 1 में तो 61 61 ही होगा, 9 9 81, कितना बचा 8 बचा।
और 9 छक 54, 54 और 8 54 6 60 2 62, यानी कितना आया 39। तो ये कितना होगा 39 होगा, ये हो जाएगा आंसर। अब जो आपके सामने चित्र दिख रहा है उसमें भी देखो 36 और 15 ही दिख रहा होगा। जब 36 और 15 का जो आंसर आएगा वो सेम टू सेम ही तो आएगा, तो 39 किलोमीटर उसका भी आंसर हो जाएगा ए और बी के बीच की दूरी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। अच्छा, संरेखी कब होता है? संरेखित तभी होता है जब इनके बीच की दूरियां बराबर होती है। मतलब इसकी दूरी ए बी, मान लीजिए ये है बी है ये सी है, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी और सी ए की दूरी, तीनों की दूरी अगर बराबर है तो संरेखी, और अगर बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। इतनी सी बात है बस, ठीक है, इतनी सी बात बस। चलिए तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको कि ये बिंदु ए है, ए है 1 5 और बी बिंदु है 2 और 3 और बिंदु सी है -2 -11। संरेख होने के लिए प्रतिबंध क्या है? देखिए संरेख होने के लिए जो कंडीशन है, संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और CA के बीच की दूरी तीनों आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये बात क्लियर होनी चाहिए, तभी ये संरेख होगा, नहीं तो ये संरेख नहीं होगा, है ना। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम यहां से पहले AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी कैसे पता करते हैं? आप सभी को पता है। पहले तो हम इसको लिखेंगे, A है 1 5 और B है 2 और 3। मतलब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ये बात क्लियर है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी AB बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लगा देंगे, रूट। चलिए आगे क्या करते हैं कि x2 कितना है, तो x2 है 2, x1 कितना है 1 है, बहुत ही सिंपल सवाल है। y2 कितना है 3 है, और y1 कितना है 5 है का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। आगे चलते हैं, देखिए 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 जाएगा, बचेगा -2 का होल स्क्वायर, रूट लगा रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अच्छा आप सभी को पता है कि माइनस का स्क्वायर हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है, तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा, यानी ये कितना आया, √5 आया। ये कितना आया, √5 आया। इस बात को आप लोग नोटिस करिएगा, नोट करके रखिएगा कि AB के बीच की दूरी कितनी आई है, √5 आई है। मैं इसको इरेज करता हूं और मैं यहाँ लिख देता हूं एक यहाँ थोड़ा सा कि AB बराबर आया है √5। बस मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। अब चेक करते हैं BC को। अगर BC का भी √5 आ रहा है तो हम CA को भी चेक करेंगे। अगर तीनों का √5 आ रहा है तो ये संरेखी है। अगर सभी का √5 नहीं आ रहा है तो ये संरेखी नहीं है। अगर इसका √5 आया तो सबका आना जरूरी है। चलिए इसको इरेज करते हैं भाई साहब। हम फॉर्मूला तो इरेज नहीं करेंगे, फॉर्मूला इरेज करने से कुछ नहीं होगा। अब हम AB के बीच की दूरी नहीं ज्ञात करेंगे, अब हम BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब देखो BC के बीच की दूरी क्या होगी, B है हमारा 2 3 और C है -2 -11। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते क्या है कि ये है भैया x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। इतनी बात क्लियर है। यहाँ फॉर्मूला रखेंगे BC के बीच की दूरी के लिए। x2 कितना है, -2 है, माइनस x1 कितना है, 2 है का होल स्क्वायर। y2 कितना है, -11 है, y1 कितना है, 3 है का होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे। दो और दो अगर दोनों की चिन्ह एक जैसी तो हमेशा जुड़ता है। आप ये मत याद रखिए माइनस माइनस प्लस होता है, ये सब छोड़ो, बस ये याद रखो कि दोनों की चिन्ह एक जैसी होती है तो जुड़ता है। लो भैया 2 और 2 कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर प्लस
11 और 3 होता है 14 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 चौक 16 होता है और 14 को अगर हम 14 को 14 से मतलब गुणा करते हैं तो कितना होता है, तो 15 15 में कितना होता है 225। 15 14 को हम 14 से गुणा करते हैं तो 14 चौके 56 हासिल 5, 14 एकम 14 5 19, कितना होता है 196। लो भैया 196 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे 6 और 6 होगा 12, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, 6 और 6 12, 12 के यहाँ 2 होगा और 9 और 1 10, 10 1 11, 1 1 2, कितना हुआ अंडर रूट 212। अच्छा 212 का वर्गमूल क्या रूट 5 हो सकता है? अब तो रूट नहीं आ रहा, रूट 5 आ ही नहीं रहा। इसका मतलब पहली कंडीशन पास नहीं हुई। ए बी बराबर बी सी तो हुआ ही नहीं भाई साहब, और जब ये बराबर नहीं हुआ इसलिए यह संरेख नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए यह संरेख बिंदु नहीं है। ठीक है, संरेख बिंदु नहीं है, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 तीन बिंदु हमें दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब हो सकते हैं? जब किन्हीं दो भुजाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर आपस में दूरियां बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब दो ऐसे होने चाहिए, दो दूरियां बराबर होने चाहिए। जिस तरह हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक त्रिभुज का शीर्ष ए है, एक बी है, एक सी है। ए बी सी में हो सकता है ए बी और बी सी और सी ए में से कोई दो आपस में बराबर होने चाहिए, चाहे ए बी बी सी आपस में बराबर हो, चाहे ए बी ए सी बराबर हो, चाहे बी सी और सी ए बराबर, कोई भी आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं इसका भी बिंदु मान लेते हैं कि माना ये हमारा बिंदु ए है 5 -2 और हमारा बिंदु बी जो है वो 6 और 4 है, और जो सी बिंदु है वो है 7 और -2। समद्विबाहु के लिए क्या होना चाहिए भैया? समद्विबाहु के लिए क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे समद्विबाहु के लिए या तो ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, या तो बी सी बराबर सी ए होना चाहिए, या तो सी ए बराबर ए बी होना चाहिए। कोई तो आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब इसमें से कोई कंडीशन फॉलो करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी तीन में से कोई एक कंडीशन जरूर होना चाहिए। दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तब वो समद्विबाहु होता है। चलिए चेक करते हैं, ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी कितनी है? तो हम कहेंगे 5 -2, और अभी तो हम ए बी के बीच की दूरी कैसे, पहले तो हम ए बी को लिखते हैं, हम सबसे पहले ए बी को लिखेंगे। यहां से हम लिखते हैं ए बी जो है 5 -2 और 6 और 4, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है, मतलब ये हमारा ए बी है। ठीक है, चलिए इसको नामकरण कैसे करते हैं? ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये x2 और ये y2। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ए बी बराबर, अब बीच में आप समझ लेना ये मैंने ए बी की बीच की दूरी ही लिखा है बस। ठीक है, तो क्या होता है दूरी सूत्र? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। अभी x2 कितना है? x2 है 6, x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना 4 और y1 कितना -2 का होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर,
एक का स्क्वायर एक, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 36 और 1 कितना होगा, √37। चलिए, ए बी के बीच की दूरी कितनी आई, √37 आई। ए बी के बीच की दूरी कितनी आई, √37 आई। ये बात हमें नोट करके रखनी है, हम यहाँ नोट कर देते हैं। ए बी कितना आया है, √37 आया है। अभी हम ज्ञात करेंगे बीसी को। हम किसको ज्ञात करेंगे, बीसी को ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए, बीसी को कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई साहब, ऐसे। अब यहां हम चेंज करें बीसी को, किसको लिख रहे हैं, बीसी को। चलिए भैया, बीसी को लिखते हैं, बी कितना है 6 और 4, सी कितना है 7 और -2। बस, नाम तो आप जानते हैं, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। बस रखते चले जाएंगे। x2 कितना है, x2 है 7, x1 कितना है 6 है का होल स्क्वायर, y2 कितना है -2, और y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। बस 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। 4 और 2 दोनों एक जैसे चिन्ह जुड़ जाएगा, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 37 होगा। लो भैया, बीसी भी कितना आ गया, 37 आ गया। दो कंडीशन तो फॉलो कर गई। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो समद्विबाहु बाहु है, समद्विबाहु बाहु है। नहीं, अभी तुम्हें ये से नहीं बता सकते हो, क्योंकि शायद सी ए भी बराबर आ जाए, और अगर सी ए भी बराबर है तब भी ये समद्विबाहु नहीं होगा, तब ये क्या होगा, ये समबाहु हो जाएगा, सारी भुजा बराबर हो जाएगी। इसलिए अभी हम ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। अभी हम तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। तीसरा चेक करने में कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ इसको इरेज करते हैं, वही सिंपल सा तरीका है अपना। सिंपल सा तरीका लगाएंगे, सी ए को भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए सी ए को भी ज्ञात कर लेते हैं। यहां से हम लिखेंगे सी ए। ठीक है, सी कितना है 7 -2, और ए कितना है 5 -2। चलिए भाई, x1 y1 x2 y2। बस x2 कितना, x2 है 5, x1 कितना 7 का होल स्क्वायर, y2 कितना -2, y1 कितना -2 का होल स्क्वायर। 5 में से 7 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, अच्छा ये -2 है तो -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो -2 और माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अरे माइनस का स्क्वायर तो प्लस में ही होता है। अच्छा ये तो 0 हो गया, 2 में से 2 गया, 0 को लिखते नहीं, 4 का वर्गमूल 2 आया। बस अभी ठीक है। अब ये बराबर नहीं है, ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन बराबर नहीं है सी ए के। तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अगर ये आता तो समबाहु हो जाता। तो लिखेंगे अतः अतः दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होती है, यहां इसका आंसर होता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके 5वें क्वेश्चन पे, और 5वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना। चलिए अब जो क्वेश्चन 5 है ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसका चित्र दिख रहा होगा। अभी हम इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके चित्र को समझते हैं सही से। ठीक है, इसमें कहा गया किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। चंपा, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। देखो आकृति आपके सामने दिख रही होगी। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। देखो भैया, चंपा जो है, चंपा ने पूछा किससे, चंपा ने एक क्वेश्चन पूछा, चंपा ने एक क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा,
चमेली से पूछा, चमेली से क्या पूछा कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, मतलब चंपा कह रहे कि एबीसीडी जो है वो वर्ग है। चंपा का कहना ये है, लेकिन चमेली कह रहे ऐसा नहीं है। अब हमें बताना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। चित्र, अब आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अब आप चित्र पे फोकस करिए। चित्र में 4 बिंदु है, एक बिंदु ए है। अब आप ए को ध्यान से देखिए। ए में जो हमारा पड़ी हुई लाइन है, जो ऐसी लाइन है उसे एक्स अक्ष बोलते हैं, जो ऊपर वाली लाइन है उसे वाई अक्ष बोलते हैं। तो ए को आप ध्यान से देखिए, ए पर आपको बिंदी दिख रही होगी। वो ए नीचे की तरफ कहां पे आ रहा है, तो 3 पे गिर रहा है, तो एक्स हमारा 3 है। और ऊपर साइड में जो पंक्ति है, नीचे स्तंभ पे तो 3 पे था, लेकिन पंक्ति पे कितने पे है, 4 पे है। तो ये ए का निर्देशांक हुआ। बी की बात करी जाए तो बी को ध्यान से देखना, आपको बिंदी रखी जा रही होगी, देखो संकेत हो रहा होगा। बी कहाँ पे है, बी जो है वो 6 पे गिर रहा है, नीचे 6 पे आ रहा है। और देखो सामने किस पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है, पंक्ति 7 है। ठीक है, अब सी पे चलते हैं। सी कहाँ पे आ रहा है, तो सी जो है वो 9 पे आ रहा है एक्स अक्ष पे, और यानी स्तंभ में 9 पे आ रहा है और पंक्ति पे जा रहा है 4 पे। ठीक है, अब डी बिंदु का जो निर्देशांक हो रहा है भाई साहब, वो हो रहा है 6 और 1। क्या हो रहा है, 6 और 1। बस बात क्लियर है, इतनी सी बात है। अच्छा, जब कोई जो होता है अगर वो वर्ग है तो वर्ग की निशानी सिर्फ इतनी सी है। वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बराबर होना चाहिए। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। उसके अलावा जो विकर्ण होता है, मान लीजिए ये हमारा वर्ग है ए बी सी डी, तो हम कह रहे हैं ए बी, बी सी, सी डी इनकी आपस में दूरी बराबर होनी चाहिए, और ए सी और बी डी भी बराबर होनी चाहिए। ए सी जो है वो बी डी के भी बराबर होना चाहिए, तब हम कहते हैं ये एक वर्ग है, 100% परफेक्ट एक स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग है। चलिए चेक करते हैं क्या ये इन कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी के बीच की दूरी, दूरी सूत्र होता है भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2, अच्छा चलो ए और बी को उठाते भाई साहब, ए और बी को उठाते हैं। x1 y1 x2 y2, बस इतनी सी बात है। ए बी की बात हो रही, बस अभी सबको इग्नोर मारो, सबको इग्नोर मार दो, कुछ नहीं ध्यान देना है। x2 कितना है, x2 6 है। x1 कितना है, x1 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 7 है। y1 कितना है, 4 है का होल स्क्वायर। 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है भैया 9। 7 में से 4 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 और 9 होता है 18। 18 का वर्गमूल होता है 3√2। लो भैया, अब तुम कहोगे ये कहाँ से आ गई नई मुसीबत। अरे भाई साहब, सिंपल सी लॉजिक आपको बताऊं तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, जिसका जोड़ा लगे उसको बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगे उसको रूट में लिखते हैं। समझ में आई, समझ में आ गई। चलो बात क्लियर है, इसको हटाते हैं भैया, नहीं तो तुम लोग कहोगे इतनी छोटी सी बात काहे बता रहे हो। कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं भैया, तब वो कमेंट करेंगे ये सब काहे बता रहे हो, ये सब हम जानते हैं, तो हम बता नहीं रहे हैं, जो नहीं जानता उसके लिए बात है। चलो ये बात खत्म हुई, ए बी की बात खत्म हुई भैया। ए बी कितना आया यहां लिख देते हैं। ए बी कितना आया भैया, ए बी आया है 3√2। ए बी कितना आया है, 3√2, मैंने लिख दिया। अब बात क्लियर है, अगली पॉइंट पे चलते हैं। अब बीसी को ज्ञात करते हैं। चलो इसी को इरेज करते हैं, सारी चीजें नहीं इरेज करेंगे, बीसी को ज्ञात करते हैं भैया। लो, बीसी के बीच की दूरी। अब जैसे ही बीसी की बात होगी भैया, सबको छोड़ दो। भैया भैया कह रहा हूं, बहना भी सुनो, बात हो रही है बीसी की।
ये होगा x1, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, क्योंकि बात हो रही है BC की, BC की बात हो रही है। बस x2 कितना, x2 है 9, x1 कितना 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना 4, y1 कितना 7 का होल स्क्वायर, रूट लगा रहने दीजिए। 9 में से 6 जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 में से 7 जाएगा -3 और माइनस का भी स्क्वायर होता है प्लस में ही। 9 और 9 कितना हुआ 18, और 18 का वर्गमूल तुम्हें पता है कितना होता है 3√2। बात क्लियर है। BC के बीच की भी दूरी इतने आई, इसका मतलब हम सिंपल सा कह सकते हैं कि AB बराबर आया है BC के। ये बात क्लियर है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो बात क्लियर है, मैंने यहां लिख दिया, दिख रहा होगा आप सभी को। चलिए ये 4 कहां चला गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। अब BC हो गया, अब बात करते हैं CD की। CD के बीच की दूरी, जब बात होगी CD की तब सबको इग्नोर मारो, सिर्फ फोकस रखो C और D पे। x1 y1 x2 y2। सिंपल है भैया, बहुत सिंपल सवाल है ये। बस अब तुम लगा भी सकते हो, x2 कितना है 6, x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। बस 6 में से 9 जाएगा -3 और माइनस का भी स्क्वायर प्लस में ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 ही होता है, ये भी तो -3 माइनस का प्लस में ही होता है। फिर होगा √18 और फिर से 18 का वर्गमूल होता है 3√2। मतलब फिर से यही बात आई, मतलब AB का जितना मान था उतने BC का था और जितना BC का था उतने CD का आया है भाई। लो ये भी बात क्लियर है, AB BC CD सब आपस में क्या है बराबर है। चलिए CD के बाद एक लास्ट स्टेप पे चलते हैं, लास्ट नहीं उसके बाद विकर्णों को भी जांच करेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी, विकर्णों को भी जांच करेंगे। चलो अब ज्ञात करते हैं CD के बीच की दूरी। जब बात CD की हो रही है तो सबको हटाओ, CD तो हो गया, अब बात हो रही है CA की। किसकी हो रही है DA की, AB BC CD DA, बात हो रही है DA की, D और A की। अब देखो यहां D और A की बात हो रही है, तो D देखो D यहां बात हो रही, तो ये होगा x1, ये कितना होगा x1 होगा, x1 y1 और A कितना होगा x2 y2। लो भैया यहां रख दो, x2 कितना, x2 कितना, x2 है 4, x1 कितना x1 नहीं x2 है 3, x2 है 3, x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है y2 4, y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 6 जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर होगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9। लो 9 और 9 होगा 18 और 18 का वर्गमूल होता है 3√2। लो गजब हो गया, मतलब DA भी कितना आया 3√2 ही आया। AB BC CD DA ये सब आपस में बराबर आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन, एक कंडीशन पूरी कर ली इसने, इस बात का पालन कर लिया भाई साहब। अभी तक की देखी जाए तो चुनाव में चंपा ही आगे चल रही है, चंपा की बात सही जा रही है, अभी चमेली गलत हो रही है, उसका मुंह लटक रहा है। 100% कब लटक जाएगी, जब AC और BD भी बराबर आ जाएगा। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं भाई साहब, AC को भी चेक कर लेते हैं। AC बात हो रही है जब AC की, तो ये होगा x1, ये होगा y1, A की बात हो गई। C पे चलते हैं, ये है C, x2 y2, इन सबको हटाओ। लो यहां रखते हैं, x2 कितना है x2, x2 है 9, x1 कितना है x1 3, y2 कितना है 4,
y1 कितना है 4, बस 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर 36, 36 बोले तो 6, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अरे 4 में से 4 जाएगा 0, 0 से तो मतलब ही नहीं है। लो ये हो गया भाई। ये किसका मान आया है, AC का मान आया है। यहां मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं कि AC आया है 6। AC कितना आया है 6। बात करते हैं BD की। अब बात करते हैं BD की, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब बात करेंगे BD की, B और D की। B कहाँ है भाई साहब, B यहाँ है। लो B हो गया x1, ये हो गया y1, इनको इरेज करो। अब D पे चलते हैं, ये है x2, ये y2। चलिए x2 कितना है, x2 है 6, x1 कितना है, x1 है 6 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 1, y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 जाएगा 0 से कोई मतलब नहीं, 1 में से 7 जाएगा -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर मतलब कि भैया 6 का स्क्वायर मतलब 36, और 36 का वर्गमूल बोले तो 6। लो भाई साहब AC का भी आंसर 6 आया और BD का भी आंसर 6 आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं AC बराबर BD। अब लो ये भी कंडीशन इसने पूरी कर दी। अब जैसे ही ये कंडीशन इसने पूरी कर दी तो हम कह सकते हैं अतः ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, इसलिए कौन सही है, अब इसलिए चंपा सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात कि सहारा हो न हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक, हुनर मल्लाह में होता है चप्पू में नहीं होता। सहारा हो न हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक, हुनर मल्लाह में होता है चप्पू में नहीं होता। हर एक उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी, उजाला शाम में होता है जुगनू में नहीं होता। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, मतलब चतुर्भुज का प्रकार बताना है। अगर कोई चतुर्भुज है तभी बताना है, नहीं है तो क्या ही बताएंगे ना, तो कौन सा प्रकार है, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं इसको, और है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। चलो चेक कर लेते हैं इसको, है ना, इसको चेक करते हैं। मान लीजिए बिंदु A है -1 -2, ये बिंदु B है 1 और 0, ये बिंदु C है -1 और 2, और ये बिंदु D है -3 और 0। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं, चेक करते हैं इसको। सबसे पहले AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो जैसे ही बात होगी AB के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है रूट में। तो a और b की बात हो रही है, तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, बस x2 कितना है 1 है, x1 कितना है -1 है का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0, y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे। तो यहां होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 0 में 2 जुड़ेगा 2 का होल स्क्वायर, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहां लिखेंगे 4, और इस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, 4 और 4 कितना हुआ 8 हुआ, रूट 8 हुआ, कितना हुआ रूट 8। और रूट 8 का वर्गमूल कितना होता है, रूट 8 का वर्गमूल होता है 2√2, कितना होता है 2√2, मैंने यहां लिख दिया इसके बाद की बात, 2√2 होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
चलो यहाँ नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। कितना आया भैया? 2√2। ये किसका है? ये है ए बी के बीच की दूरी। ए बी बराबर आया है 2√2। ठीक है, सबको चेक करते जा रहे हैं अभी, सबको चेक करते जाएंगे, हो सकता है ये वर्ग बन जाए। वर्ग के लिए चेक करते हैं, जब वर्ग नहीं बनेगा तो समांतर चतुर्भुज तो बन ही जाएगा, वो भी नहीं बनेगा तब चतुर्भुज ही नहीं बनेगा, जो कुछ तो बनेगा। नहीं बनेगा तो देखा जाएगा। चलो ए भी हो गया, ए भी हो गया तो इसको इरेज कर देते हैं। बीसी की बात करते हैं अब, बीसी को चेक करते हैं यहां से। लो अब हम बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बात हो रही बी और सी की, तो इन सब का काम नहीं है। अब ये x1 होगा और ये y1, अब ये x2 और ये y2 मान रखते जाओ। x2 कितना? -1, माइनस x1 कितना? 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना? 2, y1 कितना? 0 का होल स्क्वायर। एक और एक दो, दो का स्क्वायर कितना होगा? 4। अरे माइनस है तो प्लस में ही तो होगा, और 2 में 0 जुड़ेगा, 2 और 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल 2√2। लो इसका भी आ गया वही, इसका भी आ गया वही। इसका मतलब अभी तक हम लोग ऐसे चल रहे हैं कुछ, यहां लिख दूं मैं कि ए बी और बी सी का दोनों का आंसर सेम आया है। ए बी और बी सी का आंसर क्या है? सेम आया है। ठीक है, अब चलते हैं, किसको चेक करेंगे? बी सी हो गया, अब सी डी को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? सी डी। सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यहां लिखेंगे सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी। लो अब बात हो रही है सी डी की, तो ये हो गया सी हो गया x1 और डी वाला हो गया x2 y2, x2 y2। x2 कितना है? -3, माइनस x1 कितना है? -1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 0, y1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर। लो -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, और 2, 0 में से 2 जाएगा -2, और मतलब 0 में से माइनस मतलब 2 घटेगा तो -2, और -2 का स्क्वायर +4। 3 में से 1 जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर +4 और +4। 4 और 4 कितना हुआ? 8 हुआ, और 8 का वर्गमूल कितना हुआ? 2√2 हुआ। आप जानते हैं 8 का वर्गमूल 2√2 कैसे होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। अरे आप ऐसे निकाल सकते हैं यार, ऐसे तो निकाल सकते हैं। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसको एक जगह लिखो, इसको रूट में लिख दो, बस बात खत्म। इतनी सी बात, इतनी सी बात है तो क्या हुआ? इसका भी मान तो सही आ रहा है भाई, ए बी बी सी सी डी भी आ गया उतने, तो काहे बार बार लिखे हैं ना। अब लिख देते हैं कि सी डी भी आ गया बराबर। जब सी डी भी बराबर आ गया तो डीए को भी चेक कर लेते हैं। अभी तक तो सब सही चल रहा है, लगता है ये वर्ग बनेगा, तो डीए को भी चेक कर लेते हैं ना। चलिए सी डी हो गया, डीए के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, डी ए। अब बात हो रही डी और ए की, तो डी होगा x1 y1, और ए जो होगा, ए जो होगा वो होगा x2 y2। बस यहां मान रखते जाएंगे। x2 कितना? x2 है -1, x1 कितना? -3 का होल स्क्वायर, y2 कितना? -2, और y1 कितना? 0 का होल स्क्वायर। -1 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, और 2 में से 0 मतलब 2 0 जुड़ेगा, 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, है ना। 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर, बात तो वही है कि 2 का स्क्वायर 4 + 4 कितना आया? √8 आया, और √8 का वर्गमूल सबको पता है 2√2। लो भैया ए बी बी सी सी डी और डी ए भी बराबर, डी ए भी बराबर, इतनी सारी चीजें बराबर। इसका मतलब ये तो अभी तक समचतुर्भुज बन गया। वर्ग के लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एसी और बीडी को भी चेक करते हैं, एसी और बीडी के भी बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं एसी की, अब बात करते हैं एसी की, x2 y2, इनकी बात अभी
खत्म ही कर दो भैया। x2 कितना, x2 कितना, x2 कितना, x2 है -1 माइनस x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 2, y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। एक में से एक जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं, 2 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 का वर्गमूल होगा 4। लो भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब AC कितना आया है, AC आया है 4, तो यहां हम लिखते हैं AC। ठीक है, AC हो गया। अब हम AC के बाद BD को चेक कर लेते हैं, बस बात खत्म होती है। चतुर्भुज तो ये बन गया भाई साहब, चतुर्भुज तो 100% बन गया। बात हो रही है थोड़ी सी आगे की, नहीं तो बात खत्म थी। लो अब हम चेक करते हैं BD को, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। BD को चेक कर लेते हैं, BD को चेक करते हैं, B और D को। कुछ और नहीं सोचना भैया, सब यूपी बिहार में खतरनाक ही सोचते हैं सब। चलो एक बार हम क्या करते हैं, BD को चेक करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला पे अब हम रख देंगे। x2 कितना है, x2 है -3 और x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 0 और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। भैया लो, 3 और 1 दोनों जुड़ेगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, रूट लगा रहेगा। 0 से क्या मतलब, 16 का वर्गमूल 4। लो भाई साहब, AC का भी 4 ही आया था और BD का भी 4 ही आया। और आप सभी को पता है कि AB BC CD D ये चारों भुजा बराबर और विकर्णों की दूरियां भी बराबर। इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है। तो लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है। लो भाई हो गया। ठीक है, चलते हैं अब इस पे, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको इरेज करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत भारी भरकम नहीं था और सेम सिचुएशन इसमें भी लगेगी। इसको इरेज करते हैं, सेम सिचुएशन इसमें भी लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो यहां से हम इन सारी कंडीशंस को हटाते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है उसको यहां नोट करेंगे। ये है हमारा -3 5 मत करो 3 1 0 3 -1 -4 रख देते हैं। इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, इसको C लिख देते हैं, इसको D लिख देते हैं। बस बात खत्म, बात खत्म। अभी हम किसको चेक करते हैं, AB को। किसको, AB के बीच की दूरी। A कितना है, AB की बात हो रही है, मतलब x1 y1 x2 y2। बात खत्म। x1 कितना, x2 कितना, x2 3, x1 कितना -3 का होल स्क्वायर। y2 कितना 1, y1 कितना 5 का होल स्क्वायर। 3 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर और एक में से 5 जाएगा -4 का होल स्क्वायर। 3 और 3 कितना होगा 9, 3 3 6 और 6 का स्क्वायर 36 और +4 चौक 16 कितना होगा 6 और 6 12, 3 और 4 1 5 कितना हुआ √12। बस ऐसे रखने दो, या 2√13 लिख दो। 2 रूट कितना होगा 13 होगा, ये आप निकालना जानते हैं, मैंने बस डायरेक्ट लिख दिया है ना। अब आपको बता ही दूं तो ऐसे होगा 2 दूनी 4 2 छंग 12, 2 कम 2 2 तिहाई 6 13 कम। जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर, नहीं लगा उसको रूट में। 2√13 आया। ठीक है, ए बी का मान कितना आया भाई साहब, तो हम लिखेंगे ए बी आया है 2√13। चलिए अब देखो, अब ए बी हो गया, बी सी को चेक करते हैं। ए बी हो गया, अब बी सी को चेक करते हैं।
ठीक है, BC को चेक करते हैं। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब यहाँ से हम, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2, आगे बढ़ते चले जाएंगे। x2 कितना है? x2 है 0 माइनस x1 कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 0 में से 3 जाएगा, 3 ही बचेगा, माइनस 3 ही बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस में ही रहेगा। 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना होगा √13। अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, BC कितना आया? BC आया √13, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AB हो गया, अभी A यहाँ मुझे BC लिखना था, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या BC आप तो समझ ही गए, अब CD पे चलते हैं। AB हो गया, BC हो गया, CD पे चलते हैं। यहाँ किसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे? CD के बीच की। यानी बात हो रही CD की, तो ये x1 हो गया, ये y1, और ये x2 और ये y2। यहाँ पे रखते हैं मान। x2 कितना है? x2 है -1, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -4, y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। एक में से 0 जाएगा, बात वही है, 1 का स्क्वायर 0 जाए या जुड़े, बात वही है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 कितना होगा 50 होगा। अब बताओ 50 का क्या होता है? कुछ नहीं होता है, तो ये CD जो होगा, CD कितना आया है √50। चलिए आगे चलते हैं। ABBCCD हो गया। अब देखो कुछ भी इसमें नहीं मेल खा रहे भाई, DA को भी चेक करते हैं, DA को भी चेक करते हैं। ABBCCD DA को भी आते हैं, इसको इरेज करते हैं, DA पे चलते हैं। ठीक है, ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1, ये हमारा x2, ये है y2। x2 कितना? x2 -3, x1 कितना -1 का होल स्क्वायर, y2 कितना 5, y1 कितना -4 का होल स्क्वायर, है ना 5। हाँ यहाँ तक ठीक है, -3 और माइनस, हाँ यहाँ पे रूट लगा देंगे, -3 माइनस +1 का होल स्क्वायर, 5 -+4 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 होगा, 81 4 कितना होगा 85, √85। ठीक है, अब देखो भाई साहब DA कितना आया √85। बताओ क्या कुछ इसमें ऐसा है जिसके बीच की दूरी समान हो? नहीं है ना। जब कुछ समान नहीं है तो ये चतुर्भुज भी नहीं है, ये चतुर्भुज भी नहीं है। हमने आपको सारी चीज चेक करा के। अब यहां से देखो, अब DA आया √85। यहां दिक्कत जानते हो क्या हो रही भाई साहब, कि कोई भी ऐसी भुजा नहीं है जिसके बीच की दूरी समान हो। तो इससे हम ये पता लगा पा रहे हैं कि ये दिया गया बिंदु जो है ये चतुर्भुज का बिंदु नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट कोई दूरी समान आ ही नहीं रही है। तो इससे संभव नहीं हो पा रहा है कि ये चतुर्भुज के बिंदु हैं। तो लिखेंगे अतः दिया गया बिंदु चतुर्भुज का निर्देशांक या चतुर्भुज के बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, यानी ये चतुर्भुज नहीं बनाता है। सिंपल सा मतलब यही है, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पे, यानी कि तीसरे पे। अब इसमें हमें विकर्ण उकर्ण चेक करने की जरूरत नहीं भाई, यही सब पूरा ऐसी तैसी कर दी इसने, है ना। जब यही नहीं बराबर आ रहा है तो विकर्ण काहे का। चलो तीसरा देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब तीसरे को बड़ा ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें कोई बहुत खास कंडीशन है नहीं।
तीसरा ही बहुत सिंपल है भाई साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, आप वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको आता आ गया हो तो। और नहीं तो चलो आगे हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट इसको तीसरे को सॉल्व करते हैं यहीं से। ये मान लीजिए ए है, ए बिंदु है 4 और 5, बी बिंदु है 7 और 6, सी बिंदु है 4 और 3, और डी बिंदु है 1 और 2। यहाँ हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 x2 y2 यही सब है ना। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसी को टारगेट बनाते हैं, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस देखो ए बी की बात हो रही है, x1 y1 x2 y2। बस देखो x2 कितना है, x2 कितना है भाई साहब, x2 है 7, x1 कितना है 4 है का होल स्क्वायर, y2 कितना है 6 है, और y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता है 9 होता है। 6 में से 5 जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 9 और 1 कितना होगा, √10 होगा, यही रोक देते हैं। अब ए भी हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, सस्ता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। चलिए ए भी हो गया, बीसी की बात करते हैं। अब बीसी की बात करते हैं भाई साहब, सिंपल है, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं नहीं। बात हो रही है जब बीसी की, तो इनको छोड़ो, इसको लिखो 1, इसको लिखो 1, और सी को लिखो x2 y2। मान रखते चले जाएंगे। अब x2 कितना है, x2 है 4, x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 3, y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर तो प्लस में ही होता है 9। 3 में से 6 जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर वही होता है 9। 9 और 9 कितना होगा 18 होगा। 18 बराबर 18 बोले तो 3√2, आप सभी को पता है 3 तिया 9, 9 दूना 18 है ना। चलो यहाँ तक ठीक है। उसका मान कितना आया था अभी, उसका मान कितना आया था, ए बी का मान आया था, ए बी के बीच की दूरी आई थी √10, BC के बीच की दूरी आई है 3√2। आगे चलते हैं, चेक करते चले जाएंगे भाई साहब। BC भी हो गया, CD को चेक करते हैं। तो CD के नखरे देख लेते हैं, इसको हटाओ, इसको चलो CD, ये हुआ x1 y1 x2 y2। अब देखो x2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 है, y1 कितना है 3। चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सर्दी वर्दी होती रहती है ना। y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे हम देखो 1 में से 4, ये 1 - 4 और 2 - 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 3 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितना होगा √10। लो भैया, अब हमें पता चला कि CD भी √10 आ गया। ए बी और सी डी आमने सामने बराबर आ रहे हैं, और आमने सामने जो बराबर होता है वो तो समांतर चतुर्भुज होता है, सबको पता है। लेकिन इसके लिए ये भी तो होना चाहिए भाई, ए बी बी सी सी डी डी ए, डी ए को इसके बराबर होना चाहिए। चलो डी ए को चेक करते हैं, डी ए को चेक करते हैं, डी ए। अब डी ए के बीच की दूरी जब ज्ञात करनी है तो इसको ऐसे करो। चलो भाई साहब, बात हो रही है डी की, तो डी को ही 1 नंबर पे कर दो, ए को कर दो 2 नंबर पे, x2 y2।
चलिए यहां से हम इसकी बात करते हैं। x2 कितना है, 5 है। x1 कितना है, 1 है। प्लस y2 कितना है, 4 है। y1 कितना है, 1 है ना। x2 कितना है, x2 है 4। यहाँ गलती हो गई, x2 तो 4 है भाई साहब, x2 है 4, x1 कितना है, 1। फिर देखो y2 कितना है, 5, y2 है 5 और y1 कितना है, 2। अब सही है, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना होगा, 18, 18 बोले तो 3√2। लो भैया DA कितना आया, 3√2, यानी कि AB बराबर है CD के और BC बराबर है DA के। जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो वहां समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम इसे लिखेंगे कि अतः यह समांतर चतुर्भुज है, अतः यह समांतर चतुर्भुज। बात खत्म, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, यहीं से बात खत्म होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब 7वां प्रश्न देखते हैं। देखो 7वां प्रश्न है, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अच्छा, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करा है, इतना इसका मतलब वाई अक्ष की कोई बात ही नहीं हो रही है। वाई मतलब जीरो, वाई मतलब जीरो, सीधी सीधी बात हो रही है। ऐसे कोई ग्राफ है जिसमें सिर्फ एक्स अक्ष की बात हो रही है, तो एक्स अगर एक्स है तो वाई यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब एक्स अक्ष पे जो बिंदु है वो बिंदु होगी हमारी x0। क्या होगी, x0, मान लीजिए हमने a नाम दे दिया। एक्स अक्ष पर ऐसी बिंदु ज्ञात करना है जो 2 -5, मान लीजिए b है 2 -5, और एक बिंदु c है जो -2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ। ये जो बिंदु है ये इससे और इससे समदूरस्थ है। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर स्थित है, बराबर दूरी पर स्थित है। ये जो बिंदु है इन दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ए बी जो है और ए बी जो है और ए सी जो है वो बराबर दूरी पर स्थित है। ए बी जो है ए से लेके बी तक जितनी दूरी है उतने दूरी ए से लेकर सी तक ही, ठीक है, उतने दूरी ए से लेकर सी तक है। मतलब मान लीजिए बी कोई बिंदु है और सी कोई बिंदु है, तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, दोनों दूरी सेम टू सेम है, बराबर है, ठीक है। ए से लेके बी तक की दूरी और ए से लेकर सी तक की दूरी दोनों सेम है। तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी। बस फॉर्मूला वही लगता है, x2 - x1। बात यहाँ ए बी की हो रही है। बात जब ए बी की हो रही है भैया तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। बात जब ए सी की हो रही हो तो ये x1 y1, तब ये x2 y2। चलिए बस ए बी बोले तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट में रहेगा ही। इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों की अलग अलग दूरी, ये कैंसिल मत कर देना, AC और AB अलग अलग है। x2 कितना है, x2, बात AB की हो रही है, AB में देखते हैं x2 है 2, x1 है x का होल स्क्वायर, y2 कितना है -5 और y1 है 0 का होल स्क्वायर। बात हो रही है AC की, A में है A और C की, x2 कितना है -2, x1 कितना है x का होल स्क्वायर, y2 कितना है 9 और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ रूट है तो कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे लिख दो वर्ग करने पर, तब भी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना है 4, प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 दूना 4x, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, जीरो से कोई मतलब नहीं, बराबर। यहां भी देखो 2 का स्क्वायर 4, प्लस x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 को 1 से 4x, 9 का स्क्वायर 81। बस भैया, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर खत्म, बराबर के उस पर सेम टू सेम खत्म, प्लस में 4 प्लस में 4 बराबर के उस पर सेम टू सेम खत्म। इसको तुम नहीं काट सकते हो भाई साहब, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह है, बराबर के उस पर अलग अलग नहीं काटते। तो देखो -4x, ये +4x इधर आएगा -4x, बराबर 81, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब देखो नीचे, हाँ दिखेगा -4 और -4 -8x, 81 में से 25 घटाएंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, इधर 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 8 सते कितना होगा 56 होगा, x बराबर कितना आया -7, कितना आया भैया x बराबर -7 आया। इसका मतलब जो हमारा x अक्ष पे बिंदु था वो था x0, x कितना आया है -7, इसका मतलब -7 जीरो से ये दोनों समदूरस्थ है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो 8वां प्रश्न है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। लो भाई, इससे सिंपल सवाल क्या ही हो सकता है, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस दूरी दी गई है 10 मात्रक, ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2। लो भैया x2 कितना है, x2 10, x1 कितना है 2, y2 कितना है y2 y, y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, अरे y2 है y और y1 है -3, बस 10 बराबर 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64, y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 बराबर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 तिहाई 6 को y से 6y, रूट लगा हुआ है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दहम 100, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा यानी 64 और 9, 64 और 9 होगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 को उधर भेज देंगे तो इस पर बचेगा 0, बराबर में वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 जाएगा बचेगा -27, ठीक है। अब देखो यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0, ऐसा पहाड़ा जिसमें 27 आए और घटाने पर 6 आए, तो हम कहेंगे 9 माइनस 3 यानी वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी को गुणनखंड आता है, तो y कॉमन लेंगे बचेगा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन तो बचेगा y प्लस 9, यानी कि एक आंसर आया y प्लस 9 और एक आया y माइनस 3 बराबर 0। लिखेंगे कि जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर आएगा -9, और जब y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर ये -3 उधर जाएगा +3, तो y का दो मान आ रहा है, एक आ रहा है -9 और एक आ रहा है तथा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, y का हमने मान ज्ञात कर लिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि q 01 बिंदु p 5-3 और r x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। बस सिंपल है, थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है लेकिन सिंपल है, ठीक है। यदि बिंदु Q01 बिंदु P इससे और इससे समदूरस्थ है, ये वाली बिंदु जो है, यदि Q01 बिंदु P और R इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। ये वाली बिंदु जो Q है ये इनसे और इनसे समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब आप समझ रहे हैं ना, समदूरस्थ मतलब होता है बराबर की दूरी पर। इसके कहने का मतलब है कि जो QP है वो बराबर होगा QR के। ये QP से और QR ये दोनों की दूरी आपस में बराबर है, मतलब Q से जितनी दूरी पर P है उतनी दूरी पर R भी है, ठीक है। तो देखो अब QP जो होगा बीच की दूरी, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें भी वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस अब देखो बात जो है थोड़ा सा यहाँ सीरियस लेना है तुम्हें QP पे। Q है x1 और P है y1, मतलब ये x2 ये y2। QR की बात हो रही है तो x1 y1 वही लेगा, लेकिन R में यहाँ होगा x2 y2। थोड़ा सा हमें ध्यान देना, इसको कैंसिल नहीं कर देना। x2 कितना है, x2 QP की बात हो रही है, Q और P की, तो इसमें x2 कितना है 5, x1 कितना है 0, y2 कितना है -3, y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। अच्छा रूट कैंसिल कर सकते हैं बिना स्क्वायर करे भी, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तब भी बात वही है, जब दोनों पे रूट लगाए तो रूट को कैंसिल कर सकते हैं, बराबर। अब बात हो रही है क्यू आर की, तो अब हमें इसको इग्नोर कर देना है। आर का x2 कितना है x है, x1 कितना है 0 है, y2 कितना है 6 है, y1 कितना है 1 है। बस 5 का स्क्वायर 25, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। लो भैया 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर बचा है 16, स्क्वायर हटेगा लगेगा रूट और प्लस माइनस में होगा 4, मतलब यहाँ रूट लगेगा, स्क्वायर यहाँ से हटा दे। अरे अभी लगा रहने दो भाई साहब, नहीं तो तुम हो जाओगे थोड़े से कंफ्यूज। हम यहाँ क्या कर रहे हैं 16 पे लगा दिए ये, यानी कि जो x का मान होगा वो क्या होगा +-4। ये तो x का मान हो गया, ठीक है, x का मान इसने कहा था, एक तो ये आंसर हो गया, +-4 x का मान आ गया। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी हम लिख देते हैं x बराबर हमारे पास आया है +-4। अब इसने जो कहा भैया कि QR और PR भी ज्ञात कीजिए, तो QR और PR हमें ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसको इरेज करते हैं। अब हम क्या करेंगे QR और PR को ज्ञात करेंगे। देखो Q कितना है 0 1 और R कितना है R, X की जगह हम लिखेंगे +-4 और 6, यही तो लिखेंगे। अब QR पहले ज्ञात कर लेते हैं, QR के बीच की दूरी, तो x1 y1 x2 y2। तो देखो QR बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझ जाना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो जब बात x2 आगे है तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस, बात मतलब कर देते हैं, चलो प्लस मान के चलते हैं। देखो यहाँ 4 होगा, x1 कितना है 0, जब x1 0 है तब चाहे +4 हो चाहे -4 हो, बात वही है, एक ही बार लगाएंगे, चाहे +4 हो चाहे -4, क्योंकि यहाँ हमें 0 की बात हो रही का होल स्क्वायर। y2 है 6 और y1 है 1,
का होल स्क्वायर। बस 4 चौक 16, यहाँ देखो 4 चौक 16, 6 माइनस 1, यहाँ बचेगा 5, पचा हम 25, 16 और 25 को जोड़ेंगे 41। लो भैया हो गया। क्यू आर की दूरी कितनी आई, √41 आई। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब पी आर ज्ञात करना। देखो अगर यहाँ चिन्ह अलग अलग लेते हैं, मान लो एक बार प्लस ले एक बार माइनस ले, तो सेम ही रिजल्ट आता है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब क्यू आर हो गया। अब पी आर की बात हो रही है, बात तो भाई पी आर की हो रही है। पी देखो, पी क्या है, 5 माइनस 3 है। अब हम पी आर ज्ञात करते हैं। लो भैया, ये x1 y1, एक बार हम +4 लेकर लगाएंगे, क्योंकि इस बार यहाँ 0 नहीं है। एक बार +4 लेके लगाएंगे, फिर -4। अभी +4 ले रहे हैं। x2 कितना है, 4, x1 कितना है, 5 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, 6, y1 कितना है, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, +4 -4 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 6 और माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 1 कितना होगा, 82। ठीक, तो ये आया हमारा पी आर, वो कितना आया, √82 आया। कितना आया, √82। अभी एक बार और कुछ होगा इसमें भैया, एक बार कुछ और होगा। अभी इसको हो गया, अब इसको इरेज करते हैं। एक बार हमने प्लस लिया, एक बार हम इसको माइनस लेते हैं। ये 4 दोनों बार लेना पड़ेगा, इस बार हम -4 लेते हैं। अब 4 और 5 कितना हुआ, 9, और 9 का स्क्वायर 81। ये 6 + 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 81 प्लस 6 और 3 9, 9 9 81, 81 81, 1 1 2 और 8 8 16, कितना हुआ, √162। अच्छा, 162 का कुछ वर्गमूल होता है क्या, तो देखो 2 8 16, 2 1 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर, 3 3 9 और नहीं लगा उसको अंदर, 9√2। तो एक आंसर आया इसका 9√2। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब हम चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसके अंतिम प्रश्न को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। इसमें ये जो बिंदु है ये इन दोनों से समदूरस्थ है। बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं कि मतलब ये मान लीजिए हमने इसको a माना x y, हमने इसे b माना 3 6, हमने इसे c माना -3 और 4। ये कह रहा है कि एक्स वाई जो है वो इससे और इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर स्थित है। मतलब ये एक्स ए जो है वो बी से भी उतने दूरी पर है जितने ए और सी दूरी है। मतलब ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी समान है। कोई ऐसी बिंदु ऐसे मान लीजिए, यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी, इन दोनों की सबकी आपस की दूरी क्या है, समान है। तो ये जो होगा ए बी बराबर होगा ए सी। इसका यही कहने का मतलब है ए बी जो है वो ए सी के बराबर। तो सिंपल सी लॉजिक आप सभी को मैंने बताई कि बात हो रही ए बी और ए सी की, तो बस x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना, ए सी और ए बी अलग अलग संदर्भ में बात हो रही है। तो ए सी जो ए हमारा दोनों में पहले मतलब x1 और y1 तो हमारा यही है, लेकिन b के संदर्भ में x2 y2 और c के संदर्भ में ये x2 y2। जब ए बी की बात हो रही है तब हम इन दोनों को लेंगे, जब ए सी की बात हो रही है तब b को इग्नोर करेंगे। अभी हमें इसको छोड़ के चलना है, हमें a और b की बात कर रहे हैं। x2 कितना है 3, x1 कितना है x,
का होल स्क्वायर। y2 कितना है 6, y1 कितना है y का होल स्क्वायर। जब यहाँ रूट दोनों में है, रूट दोनों में है तो दोनों का रूट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वर्ग करते हैं तो कैंसिल ही होता है, और दोनों का वर्ग करेंगे तो ये हट ही जाएगा, है ना। अब चलते हैं ए सी, तो हम बी को इग्नोर कर देंगे क्योंकि बात ए और सी की हो रही है। तो सी में x2 कितना है -3, x1 कितना है x का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 और y1 कितना है y का होल स्क्वायर। बस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 तिहाई 6x। इधर a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2 छक 12 को y से 12। इधर देखो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 को 1 से 6x, इसका 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 चौके 8 को y से 8। इतना सिंपल, इतना सिंपल। प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि बराबर में प्लस सेम टू सेम कटता है, प्लस 9 ये नहीं कर सकता, ये नहीं कट सकता भाई साहब, और कुछ नहीं कट सकता, है ना। हाँ अब कुछ नहीं कट सकता। देखो ये है -6x और प्लस 36 -12y प्लस 6x से इधर आएगा -6x प्लस 16 इधर आएगा -16 प्लस 8y इधर आएगा -8। इतनी सी बात है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, -6x और -6x कितना होगा -12x -12y और -8y -20y। 36 में से 16 घटेगा क्योंकि एक जैसे चिन्ह नहीं है, घटेगा तो कितना बचेगा 20 बराबर में 0। इतनी सी बात सबको समझ में आई होगी। अब मैं यहां लिखता हूं, देखो अब 4 से हम सबको सरल कर सकते हैं। 4 से भाग करने पर, अच्छा 4 से क्यों भाग करें, -4 से कर देना, आगे का माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो -4 से भाग करने पर, ठीक है, -4 से भाग करने पर। तो देखो -12x बटे में -4 फिर -20y और बटे में -4 फिर +20 और बटे में -4 बराबर में 0 और बटे में -4, सबके बटे में क्या होगा -4 होगा। बस माइनस माइनस खत्म, 4 तेई 12 यानी बचा 3x माइनस माइनस खत्म, 4 एकम 4 4 पंचे 20। तो यहाँ भी +5y माइनस प्लस माइनस 4 पंचे 20 और 4 से 0 को भाग करेंगे 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। इनके बीच में यही संबंध है, इसने संबंध की बात करी थी, यही हो गया आंसर। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3x प्लस 5y ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी अंदाज में अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे, इससे और बेहतर अंदाज में, है ना। चलिए तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे।